नमः। श्री गुरुचरण कमले गजाननं भूतगणाभिषेकं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दं पदारविन्दं मुखारविन्दं वैष्णवेशनाथं वटस्य पत्रस्य पुटये शयानं बालकं मनीषाश्वरं वन्दे विभूषितकरा नवनीतवा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं श्रीरामनाथ समारम्भा श्रीमान्त्रिदानन्दायत्यमा यस्मदाचार्यं वन्दे जगद्गुरु परम्परा गौरङ्गं रसमयनित्यं रसाचार्यशोकम् श्रीरामहर्षण देवाख्यं जगद्गुरु प्रणाम्यहम्। गंगातरङ्गरमणी
जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरीपतिं भजं विश्वनाथं खड्गं चक्रगदेषु चापि परिहान् शूलं भुजङ्गं चिरान् शङ्खं संदधति परितृणेन सर्वं विभूषान्वितम् नीलात्मदुदिमात्रपादिदशगान् सेवे महाकालिकम् यामात्वत्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मदङ्केतुः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचूर प्रभु जय जय बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामदास जी महाराज की योगराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की सिद्ध गोपाल साई धाम की सच्चे दरबार की वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की गणेश भगवान की शंकर भगवान की बजरंगबली की दुर्गा मैया की गंगा मैया की यमुना महारानी की गिरिराधरण भगवान की राधारमण भगवान की स्थान देवता की कुंडी देवता की क्षेत्रपाल देवता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइएगा मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण नाम संकीर्तन उसके बाद कथा में प्रवेश। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे राधे। ओ राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्णा 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 राधे रुद्ररूप महादेव त्रिकालदर्शी शंकरा।
राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम बाबा राधे 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 श्रीमद्भागवत महापुराण की अकारण करुण वर्मालय भक्ति वांछित कल्पितरु श्री बालकृष्ण लाल की बानवे प्रतिश्रूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आप सभी ने पंचम दिवस की कथा में गिरिराज का पूजन की कथा श्रवण की है, जहां आज भी साक्षात गिरिराज भगवान विराजमान हैं गोवर्धन में। कुछ लोग वहां को गोवर्धन बोलते हैं और कुछ लोग वहां गिरिराज बोलते हैं। गोवर्धन को ही गिरिराज जी कहा जाता है। तो आप सभी ने कल कथा में सुना था कि गिरिराज भगवान का क्योंकि जो गिरिराज भगवान हम जो घर घर में पूजन होता है, क्योंकि गिरिराज भगवान हम सब ग्वारियों के देव हैं, देवता हैं। गिरिराज भगवान के पर्वत से हम सभी प्राणियों को फल फ्रूट और गायों को चारा मिलता है। तो साक्षात परमात्मा नारायण प्रभु जो बिल्कुल शरणागति जब हम ले लेते हैं तो हमें साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं। महाराज 7 कोस के गिरिराज जी महाराज 21 किलोमीटर की उनकी परिक्रमा है। एक छोटी परिक्रमा है और एक बड़ी परिक्रमा है। कहा जाता है कि जो गिरिराज भगवान जो अभी दिख रहे हैं आप लोगों को, एक कली काल में इस कली काल में जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे गिरिराज जी महाराज घट रहे हैं। और महाराज पहले कैसे थे बताते हैं कि पहले गिरिराज बाबा की जो ऊंचाई थी, जो उनकी परछाई थी, वो मथुरापुरी को ढक देती थी। परछाई मालूम पड़ती थी कि गिरिराज भगवान की गोवर्धन की है, इतने ऊंचे थे। और महाराज अब धीरे धीरे वो कम होते जा रहे। जैसे जैसे धर्म समाप्त होता जाएगा वैसे वैसे ही गिरिराज भगवान कम होते जाएंगे। हमारे लिए गिरिराज भगवान साक्षात कृष्ण हैं, पत्थर मत समझ लेना। जो प्राणी वहां पर श्रद्धा से, भाव से, प्रेम से जो कोई प्राणी परिक्रमा करता है कैसी भी इच्छा से, वो गिरिराज धन बाबा पूरी कर देते हैं। और महाराज सब प्रथम मैं आपको कथा सुनाता हूँ। महेंद्र किं करिष्यति।
जैसे ही दीपावली का समय व्यतीत हुआ है, उसी की द्वितीया को महाराज क्या होता है कि आज मैया पकवान बना रही है। क्या बना रही है? पकवान बना रही है, प्रसाद बना रही है। और लाला सो के आंखन को मीड़त भाव निकलता है महाराज कक्ष से, और जब कक्ष से आंखें मिलता हुआ ठाकुर जी निकलते हैं तो साक्षात जगन्नाथपुरी भगवान की आंखें एकदम बड़ी बड़ी महाराज, एकदम गोल। उसी प्रकार से मेरे ठाकुर जी को काजल लगाती है मैया शाम को, तो वो मीड़ मीड़ के पूरे मैं कर लेते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे साक्षात जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। बोल जगन्नाथ भगवान की। उसी से नारायण मेरा लाला जैसे मैया के पास जाता रही, मैया कच भोग को मिलेगो क्या ना मिलेगो? तो मैया कहते लाला दूर रहिए, जय जय हुई जय जय। और लाला कहते हमसे बड़ी कोई जय जय, हम सबकी जय जय और हमसे बड़ो कोई जय जय। कि मैया जी जय जय का होए कि लाला हम सभी लोग शब वारिया इंद्रदेव की पूजा करें, और बाप पूजा में इंद्रदेव की पूजा होती है। इसलिए ये जितने भी पकवान बन रहे हैं पहले ये इंद्रदेव के लिए भोग चढ़ाया जाएगा, और जय जय होने के बाद आपको प्राप्त होगी। और महाराज जैसे ही कहा कि क्या मैया कि हाँ, ताकि बाद में लो कि हाँ, कि मैया बता तो दे जी कैसी जय जय होए। तब कहा लाला तेरे बाबा द्वार पे बैठे हैं, तो उन्हीं से जाके पूछ कैसे जय जय हुए। आज ठाकुर जी महाराज बाहर निकलते हैं और बाबा से पूछते, अरे बाबा मैया कह रही है कि जय जय हुई। क्या हाँ बेटा, हम प्रतिवर्ष के भांति इंद्रदेव की पूजा किया करें। क्या क्यों क्यों करें? कि वो हम बेटा हर एक वर्ष में उनको 4 मास में जल देते हैं, जल वृष्टा करते हैं, तब हमारे खेत खलिहानों में घास उगती है, तब हमारी गैया उन्हें चरें और चर के दूध दे। कि अच्छा कि हाँ। तब हमारा मेरा छोटा सा लाला समझाता है, रे बाबा इंद्र तो छोटा है और उनको तो आज्ञा है कि जल वृष्टि करो। क्या अच्छा क्या हाँ, विद्युत रूप से समझा रहे हैं। बाबा ये जो अगर पूजा करनी है तो गिरिराज जी की करो। कि क्यों लाया? कि गिरिराज जी पे तो सारी घास उगती है, अगर गिरिराज जी नहीं होंगे तो घास कहाँ से हुई बाबा? बाबा ये जो आम का वृक्ष लगा है, इस आम के वृक्ष को भी तो गिरिराज भगवान के ऊपर ही लगा है। अरे बाबा ये जो बांदर घूम रहे हैं ये भी तो गिरिराज की शरण में है, तो हमारे ऊपर तो गिरिराज जी की कृपा हुई बाबा। इंद्र की क्यों होती? इंद्र को तो आज्ञा है परमात्मा की कि आपको साल में हर साल भांति आपको जल वृष्टि करनी है, जिससे पृथ्वी पर जल की कमी ना हो सके। बोल राधे राधे। आज महाराज षष्ठ दिवस है और 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए समझाते समझाते कि इस रेलगाड़ी में बैठने के उपरांत थोड़ा जोर से बोला करो, जिससे मेरे कानों तक तो आवाज आ ही जाए। अरे वृंदावन तक ना पहुंचे तो कोई बात नहीं, और जहाँ बैठो है जी छोरा तो जाए के कानन तक आ जाए। बोले राधे राधे। अब कुछ लगा है कि पाठक बेटा वाले भोजन करके आए। महाराज अभी तक ये समझ में नहीं आया कि पाठक बेटा है कि बेटा पाठक है।
बेटा पाठ बुलवान के बिहारी लाल की। तो इस हर एक प्राणी का, ग्रामवासी का संयोग मानता हूं कि राधा रानी का नाम अवश्य जपा करें। कि सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि मेरी कथा यहाँ पर कथा संपन्न हो जाए तो एक नियम बनाना है आपको। बना सकते हैं क्या? कि आप सभी ग्रामवासी किसी के भी गेट पर जाएं, उसका नाम ना पुकार कर राधे राधे का नाम पुकारें। जैसे नाम किसी के दरवाजे पर जाते हैं ना, तो नाम लेकर पुकारते हैं। और हमारे वृंदावन में क्या है महाराज, कि राधे राधे कह के पुकारो गेट खुल जाएगा। अगर आप नाम लेकर पुकारोगे सैकड़ों दिन बीत जाएंगे फिर भी गेट खुलने वाला नहीं है महाराज। राधे राधे नाम बोलोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, मगर नाम से पुकारोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। वहाँ का रिक्शा वाला भी अगर साइड मांगे ना तो राधे राधे बोलता है, राधे राधे। मैं यही चाहता हूँ कि इस नगर को, इस गांव को वृंदावन में जैसा बनाना चाहता हूँ। वृंदावन तो नहीं बन सकता है, मगर वृंदावन जैसा बोलबा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। हरे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री राधे। हे गोपाल गोविंद। के बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। आज मेरे ठाकुर जी बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, अरे बाबा हमें पूजा करनी है तो गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। अगर हमें पूजा करनी है तो गिरिराज भगवान की करनी चाहिए, गोवर्धन की करनी चाहिए। वो हमको शरण देते हैं, अपनी तलहटी में हमको उन्होंने गायों के लिए चरने के लिए ले जाते हैं। उन्हें गिरिराज भगवान की शरण में साधु संत समाहित रहते हैं। वो गिरिराज भगवान ने कृपा है आप सभी के ऊपर कि जो आप सब ग्वालाओं को उन्होंने शरण दे रखी है महाराज। विध विध रूप से समझाते हैं, तब कहते हैं लाला एक बात बता, हमारी समझ में बहुत अच्छे से आ गई अब तेरी बात कि तेरे देवता की पूजा कैसे कैसे करें। कि जितना ये पकवान बनाए हैं 56 प्रकार के महाराज, आपने कल प्रसाद पाया था महाराज, चकाचक हो गई थी पाठक बैठा वालों की कल। तब बोला राधे राधे।
एकदम अन्नकूट का प्रसाद आप सभी को ग्रहण करने को मिला था। और महाराज मैंने तो एक मैया को ऐसा देखा था कि जैसे ही प्रसाद मिला गप अंदर और फिर दोबारा से हाथ कर दिया, बाबा वो दे दिए ने। एक मैया बैठी कल बिना दांत की यहाँ महाराज, और जैसे ही हाथ बढ़ाया उन्होंने अंदर पता ही नहीं चला, गिरिराज जी का प्रसाद ऐसे बढ़ रहा था। और बांटने वाले भी बहुत सुंदर थे। हमारा बांटने वाला कैसा होना चाहिए पता है आपको? कि बांटने वाला ऐसा हो चेहरा देख के प्रसाद ना बांटे, वो भगवान के परमात्मा के ठाकुर जी की शरण में अपने चित्त को लगाकर प्रसाद बांटे। क्या अच्छा कैसा होना चाहिए? क्यों? अगर महाराज वो चित्त को नहीं लगाएगा तो हो सकता है कि अपने घर वालों को ज्यादा दे दे, और जिससे बैर हो तो उसे थोड़ा थोड़ा दे दे। इसलिए प्रसाद बांटने वाला भी महाराज चुनना चाहिए कि कौन उत्तम है। जैसे कि महाभारत में भीम थे ना, भीम भैया, तो उनका एक काम था कि क्या कि वो खाते भी ज्यादा थे और खिलाते भी ज्यादा थे। भाई महाराज भीम भैया की रसोई तो बहुत तारीफ थी, भोजन बहुत सुंदर बनाते थे, और जितना वो खाते थे उतना ही वो खिलाने में भी विश्वास रखते थे। तो महाराज प्रसाद बांटने वाला भी ऐसा ही होना चाहिए। और कल 56 भोग था तो चकाचक चल रही थी महाराज, और जो पाठक बेटा वालों ने बेटा पाठक वालों ने यज्ञपति और परीक्षित को बड़ा अच्छा सुंदर नियुक्त किया है। क्यों? पूछो क्यों? इसलिए कि उन्होंने अन्नकूट का प्रसाद 56 भोग का प्रसाद की व्यवस्था बहुत अच्छी की। आप लोगों की ही पुष्य हुआ ये कार्य, मगर आप लोगों ने जो नियुक्त किए हैं परीक्षित के लिए और यज्ञपति के लिए, वो बहुत सुंदर लोगों को नियुक्त किया। महाराज इन परीक्षित और यज्ञपति की जितनी सराहना की जाए वो कम है। अब कचू जामे ऐसे बैठे हैं, वे कह रहे हैं महाराज हमें पता तुम क्यों तारीफ के पुर मान रहे हैं? क्यों कि एक के यहाँ तो रहो तुम और एक से दक्षिणा चढ़वाता से कह रहे हो कि दक्षिणा चढ़ जाए। भैया ऐसी बात नहीं है, हम दक्षिणा ही माने और कब देते भैया, हमें दक्षिणा की आवश्यकता नहीं। अरे महाराज तुम्हारे लिए तो उन्होंने कल व्यवस्था की थी, तो चकाचक 56 भोग की तैयारी आज सब ब्रजवासी कर रहे हैं और गोवर्धन के लिए जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, गिरिराज जी गोवर्धन कौन चलेगा? हाथ उठाओ, परिक्रमा करने चलेंगे ना साहब? तो एक बात याद रखना कि बस बुक कर दी गई है, ऐसा करो धन निकाल लो, टिकट कट जाए। स्वामी जी इन सब की टिकट काट लीजिए। बोलो आगे बिहारी वाले की टिकट। कैसी टिकट? जो राधे राधे नहीं बोलेगा उसको बस में नहीं बिठाया जाएगा। इसलिए हम सभी ताली सेवा करते हुए, कीर्तन करते हुए, जैसे लाला के साथ चले ना। अभी हमारा लाला 7 वर्ष का हुआ है, और 7 वर्ष का लाला कैसे चले? ताली बजाता हुआ, उसी के पीछे सभी को मधुर मधुर ताली बजाते हुए गिरिराज धारण की शरण में चलना है। हम तेरी शरण गिरिराज हम तेरी शरण गिरिराज हम तेरी
प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज शरण, हरि बोल। सपने को साकार बनाया, सपने को साकार बनाया, कृपा करके मुझे पास लाया, ओ कृपा करके मुझे पास, मुझे नाना भी प्रभु तेरी शरण, मेरे राज धरण, 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 प्रभु तेरी शरण। पर इसकी गाड़ी में मालपुआ जानो, देसी घी के मालपुआ बनते महाराज। आगरा साइड में जाओ तो चकाचक मालपुआ खीर चलन दो। और महाराज मालपुआ एकदम चकाचक, आलू की सब्जी हो पतली पतली, क्यों बाबा सही बात है, चटपटी सी, और खीर हो। भाई ब्राह्मणों को तो खीर तो प्यारी है ही है। अगर दावत खाए जाओ और खीर ना मिले तस्मई, तो फिर क्या दावत है। और अगर कहीं खीर मिल जाए, आहा, पेट पे हाथ धराने लगते कि अब तो बन गए आनंद। और महाराज और भोजन करने के बाद कहीं ब्राह्मण को दक्षिणा मिल जाए तो कहने ही किया, फिर तो उनके दोनों हाथ घी में पहुंच जाते हैं महाराज। अब दोबारा से सुन लो, कैसे क्या ब्राह्मण को तुम दावत दो, कहाँ के ब्राह्मण को, धमकिन के पाठक बैठा बांधना बना, क्योंकि पाठक बैठा भाई तो खाते ही नहीं, बोलो राधे राधे। पाठक बैठा भाई तो जी सोचेंगे यार ना शुगर है जाए, ज्यादा खीर खाएंगे तो, मीठा खाएंगे तो शुगर हो जाता है। और महाराज चकाचक तुम वृंदावन के 24 को बुलाओ, तो वे कहेंगे लाला दावत तो दे रहे हो, कोई बात ना है, पहले नाश्ता तो दे दे, दावत तो बाद में दिए, कि ठीक है ले लो दावत। तो कह देते हैं, जाते हैं हलवाई की दुकान पे, तो ऐसे करो महाराज 5 किलो रबड़ी तोल दो, 5 किलो रबड़ी तुलवा ली महाराज। और रबड़ी तुलवाने के बाद ऐसा करिए महाराज कि जहाँ में 1 किलो पेड़ा और डाल दिए, पेड़ों पड़ गए कि अच्छा, दोनों चीजें बनवा ली महाराज। कितना वजन हो गया, 6-7 किलो हो गया ना। और फिर पहुंच गए बाबा जी की बूटी पर, जहाँ बूटी मिलती है, कि ऐसा करिए लाला यहाँ 1 गोला दे दिए, गोला मिल गया महाराज। और पानी से तो भूल दिए पहले ही गोला। अब देख रहा हुआ जजमान कि महाराज जी का है कि तू चिंता मत करे लाला, खाएंगे हम पेट में ही, बांध के न ले जाएंगे। और महाराज 1 गोला लिया और पूरी रबड़ी का कटोरा उठाया, मुंह से लगाया, शर्ट अंदर। महाराज ब्रजवासियों को शर्म नहीं लगती है खाने में, वो ये नहीं सोचते कि चम्मच लाओगे, उनके तो हाथ ही चम्मच है। और महाराज जब वे खाए हुए बैठ जाए तो उठने का नाम नहीं लेते हैं। और जैसे ही रबड़ी और पेड़ा पाए तो कहते लाला ऐसे कर, पहले से दक्षिणा दे दे, हम भोजन करवे तो आएंगे ही आएंगे। तो दक्षिणा और ले ली, आहा। और फिर महाराज बन से चकाचक मौसम बना के निकले, नहाए धोए, स्नान किया यमुना जी में। अब भैया 12 बज गए, जैसे अभी 12 बजते ना, रात के 12 बजे, तो हम लोगों का सिस्टम उल्टा हो गया है। पूछो कैसे? जैसे योगियों वाला हिसाब हो गया है। योगी रात में जगता है और भोगी रात को सोता है। अब सब सिस्टम जितने भी पाठक बैठा वाले हैं सब कर्मयोगी है। कैसे महाराज? कहा जाता है कि जब योगियों का ध्यान योग समाधि लगाने का समय होता है तब हम लोग आनंद लेते हैं। किसके प्रेम में? श्याम सुंदर के प्रेम में।
और जो महाराज अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी आत्मा को श्याम सुंदर के चित्त में लगा देगा तो उसे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। अब महाराज कह रहे हैं कि जैसे ही दावत का समय हुआ, पहुंच गए महाराज चौबे जी महाराज। अब पूरी आदि जानेंगे के महाराज हैं, गरम गरम खवाएंगे मैया, ये कह रही। तो महाराज एक एक पूरी रखी जा रही। अब चौबे जी सोच रहे कि एक एक पूरी कैसे है, तो चौबे जी महाराज का एक पूरी का एक कौर, एक पूरी का एक कौर हो रहा था। तो कहता अरे लाला कि हाँ ऐसो कर, तू बार बार मत बनवा, ऐसो कर मोटी मोटी ने पूरी चलन दे चकाचक, और जब 25-30 सीख जाए तब बता दियो, तब आ जाऊंगा दोबारा आते जाते तो डाड़ो गीली ना हुई। महाराज इतो बड़ो भगोना भर के पूरी चौबे जी सटक गए और रबड़ी सटक गए, और फिर कहते लाला भाई पेट भरो ना है कि अब क्या चाहिए कि अब खीर और होती तो मजा आ जाए, आनंद आ जाए। तो महाराज एक भिगोना खीर चौबे जी पाली, और फिर कहते अरे लाला इन सबको पचावे के ना दक्षिणा तो दे दे। तो महाराज कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रजवासी खाते भी चकाचक हैं और देते भी चकाचक हैं, और महाराज इनको दक्षिणा मिल जाए तो कहने क्या, बोलो राधे राधे। अब पाठक बैठा हुआ सोच रहे होंगे कि रोज महाराज ब्रजवासी भोजन करवे जाएं तो कुछ लोग तो दक्षिणा दे नहीं, कुछ ना दे। तो बामे ऐसा मत सोचना, जा से कह रहे हैं भैया तुम्हारी इच्छा बोलवा के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आज जैसे मेरे ठाकुर जी ने, मेरे श्याम सुंदर ने गिरिराज जी को पहुंच गए, सब गोप ग्वाला बोले लाला यहाँ ऐसो कर, तू अपने जा देवता की पूजा पाठ तो बता कैसे हो गए, कि ऐसो करो कि हमारे पहले देवता को जागो स्नान कराओ। क्या कराओ? स्नान। ठीक है महाराज, स्नान कराते हैं। अब वे मलदियन में भर भर के जमुना जी से जल लाए, और 1 पलटी 2 पलटी 4 पलटी 5 पलटी 6 पलटी, तो हाथ जोड़ खड़े हो गए। अरे नंद के छोड़ा दारियर के, तूने हमें कहा पक लगा देगी, ऐसो कर कोई ऐसो उपाय बता जो झट से तेरे देवता के स्नान है जाए। तो विनय गई ऐसो करो, सब लोग आंखें बंद करो। तो सभी ब्रजवासियों ने बड़े सुंदर भाव से आंखें बंद कर ली हैं, नेत्र बंद कर ली हैं। आज साक्षात नारायण ने मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा मैया की। अब जैसे मानसी गंगा प्रकट हुई, सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान को 21 कोस के 7 कोस के गिरिराज जी को स्नान कराया है, चंदन लगाया है, रोली लगाई है। क्या रे लाला यहाँ जितो सब है गो, भोग तो लगा दो। तब कहता है तुम्हारो तुम सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करो गिरिराज भगवान से कि आप प्रभु आइएगा, भोग लगाइएगा। जय देवर से वर्षद रुचा पुष्पम वर्षजने महाराज सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे गिरिराज भगवान, हे गिरिराज जी, हे गिरिधर गोपाल, आओ और भोग लगाओ। साक्षात मेरे कृष्ण ने एक ही रूप को ब्रजवासियों के बीच में और गिरिराज जी के ऊपर चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। वो गिरिराज भगवान की, जैसे आपके समक्ष कल राधा रानी और कृष्ण का दर्शन हुआ था, उसी प्रकार से आज मेरे गिरिराज भगवान प्रकट हो गए हैं। अब ललिता सखी कहती है, अरे ललिता हाँ कि देख जो भगवान हैं गिरिराज जी के आहा के जाके 4 हाथ के हाँ, और जो देख अपने लाला की कनुआ की तरह तो न लगे। देख 4 हाथ में जाके कि हाँ
सुदामा मुझे बात कह रहे हो तो लाला के द्वारा पहुंच गए। अरे लाला कि हाँ कि जी तेरी तरह ही तो लग रहा हुआ छोरा, तेरा जो भगवान है वो तेरी तरह ही तो लग रहा है। तब ठाकुर जी कहते हैं मेरा भगवान और मैं एक ही गाय का दूध पीता हूँ, इसलिए हम एक दोनों एक जैसे हैं। बोलो राधे राधे राधे। आज जैसे ही कहते हैं हम एक जैसे हैं, सब ब्रजवासी भोग लगाने लगते हैं, एक एक करके भोना पहुंचने लगते हैं ठाकुर जी के मुंह में। सुदामा कहते अरे लाला कि हाँ क्या तेरो देवता कैसे भूखो है, ने कहा पस्सा छोड़े हो कि ना छोड़े हो। और वैसी पाठा पाठा वाले कल सोच रहे थे कि जो तो सब ठाकुर जी के आगे रख दो भैया, हमें मिले हो जब ना मिले हो। पछू तो जी सोच रहे कि ऐसा तो ना कमेटी वाले ले जाए, और कमेटी वाले सोच रहे होंगे तो ऐसा तो ना ये विपत्ति परीक्षित जी गायब करते हो। बोलो राधे राधे। और एक तो तेजब की बात, एक मैया जा में बीच में बैठी बैठी और एक ग्वाला हो, वो कह रहा हो कि जी जैसे कैसे इनकी नजर टपे और मैं पूरे सापई कर दो। बोलो राधे राधे। तो सब सोच रहे हैं कि जे कुछ छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। बड़ा विचित्र भाव, बड़ा ऐसा चल रहा था, ऐसे मालूम पड़ रहा था कि जैसे सभी भोग ब्रजवासी तो भैया भूखे कच्चे हों। अगर ब्रजवासियों को समय पर भोजन ना मिले तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। बोलो राधे राधे राधे। महाराज भूखे के बहुत कच्चे हों और महाराज तुम भोग लग गो जैसे ही तो सब सोचने लगे हमें मिले हो कि ना मिले हो, हमें मिले हो कि ना मिले हो। आज बड़े सुंदर भाव से ठाकुर जी ने जैसे ही प्रसाद पाया है, उन सभी ब्रजवासियों को जिसने जैसे जैसे प्रसाद लाए हैं उसी प्रकार से ठाकुर जी ने सभी को अपना आशीर्वाद दिया है। गिरिराज जी को आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। अब लाला कहता है सुन ब्रजवासियों, मेरे देवता ने एक आज्ञा दी है कि भैया मेरे गिरिराज जी की परिक्रमा हो। कैसे होए? परिक्रमा लगती है मेरे ठाकुर जी की, और जो जो कोई मेरे पीछे सब नाचत जाएंगे और परिक्रमा करते जाएंगे। जैसे ऐसे कहा सारे ब्रजवासी तो झूम उठे। लाला जी तेने बहुत अच्छी कही, तेने बहुत अच्छी कही है, और हम सभी ऐसी परिक्रमा करते हुए निकलेंगे जैसे अब सोच लीजिएगा कि जैसे 7 वर्ष का बच्चा परिक्रमा करता है ना, उसी प्रकार से हम सभी को जो नाच को जाने पे ही नाच, और जो ना नाच पे जाने तो अपने हाथ दोनों हाथों को उठा के ताली सेवा करता हुआ अब गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। बोल गिरिराज भगवान की करके चलो सब मोर अर्पण करके चलो सब मोर अर्पण करके चलो सब मोर राधे राधे मोर के देंगे परिक्रमा ढोल के। राधे राधे मोर के देंगे परिक्रमा ढोल के। अर्पण करके चलो सब मोर अर्पण करके
के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे बोल के बिहारी लाल की। प्रेम की बाड़ी है, प्रेम की बाड़ी है, श्याम सुंदर का चमत्कार है। प्रेम की बाड़ी है, श्याम सुंदर का चमत्कार है। और जो दूर से चलकर आए हमारे भागवत सुनने को, उनको कमेटी की ओर से नमस्कार है। 21 रुपए कोमरपाल यादव निवासी भगतपुर, 20 रुपए कल्लू खां निवासी भगतपुर, 50 रुपए डब्बू शर्मा, 50 रुपए डोरीलाल पाठक, 50 रुपए हरिदेश यादव, 21 रुपए नूरी मम्मा, 20 रुपए राजीव पाठक, 50 रुपए रामफूल प्रजापत, 100 रुपए धनपाल यादव, 10 रुपए चुटन हलवाई, 20 रुपए रामवीर सागर, 21 रुपए आयु भारद्वाज निवासी चिड़ियाटा, 20 रुपए रामदेव गोले, 50 रुपए रामानंदन पाठक, 20 रुपए सतीश पाठक, 20 रुपए वैष्णवी शंखधार, 20 रुपए डोरीलाल पाठक, 20 रुपए लोकेंद्र पाठक, 20 रुपए पुष्पेंद्र पाठक, 50 रुपए रामभूप कश्यप। ये सभी भक्तजन भागवत में दान करते हैं। श्याम सुंदर से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन पर सभी पर कृपा बनाए रखें और साथ में हमारे गांव पर बेहतर पाठक पर भी बनाए रखें। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि भैया प्रेम में बहुत ताकत है, प्रेम से सब कुछ कर सकते हो। अगर प्रेम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सभी ग्रामवासियों से यहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, हाथ जोड़कर अनुरोध कि आज 6वां दिन है और कल 7वां, 2 दिन के लिए श्याम सुंदर को जरूर दे दें। जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, श्याम सुंदर से जितना प्रेम तुम करोगे उतना ही वो तुमसे करेंगे। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने ग्रामवासियों से कि प्यार में ताकत है, प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की। वरना क्या जरूरत थी, वरना क्या जरूरत थी राम को ढूंढते देर खाने की। धन्यवाद। बाके बिहारी लाल की। इसलिए भैया सभी भागवत सुनने जरूर आए, प्रेम से आए। जितना प्रेम इनसे करोगे उतना ही तुमसे प्रेम करेंगे। धन्यवाद। बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। सच्चे दरबार की। ऐसा लगे महाराज की रोटी खाई की ना रस्से। अरे महाराज जोर से बोलिए, बोलवा के बिहारी लाल की। अब कछ लगी के हाँ पाठक बेटा बारे कछ हैं। आज मेरे गोपाल ने, मेरे नंदलाल ने
मेरे ठाकुर ने परिक्रमा जैसे ही लगाई है और सभी ब्रजवासी अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किए हैं वृंदावन। और महाराज इधर क्या होता है कि इंद्रदेव कहते हैं कि जाओ देखकर आओ पृथ्वी लोक पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा की है या नहीं की। देवयेषु वर्षोचा वो संवर्षा जनेषु वसुदो लज्जा संगम शैलेस्मिः लोकानिति भाषयेन संजगासा सर्वकृता मन्नकूटम्। आज इंद्रदेव ने जैसे ही भेजा महाराज दूत आए, इधर नारद जी महाराज पहले ही पहुंच जाते हैं। अरे महाराज क्या बात है, कैसे बैठे हैं कि कुछ नहीं, वहां पर भेज रहा हूं वृंदावन की ओर, सभी ब्रज में भेज रहा हूं जैसे मेरी पूजा हो रही है। इन ब्रजवासियों को देख रहा हूं पूजा होती है कि नहीं हो रही है अभी। तो नारद जी महाराज पूरा वृत्तांत बता देते हैं। अरे महाराज तुम्हारी पूजा भूजा कछ न है वहां पे, कितों का है रहो कि वहां तो पर्वत की पूजा कर रहे हैं। और महाराज जैसे इंद्र ने सुना पर्वत की पूजा कर रहे हैं, इंद्र बिगड़ गया कि अच्छा किसके कहने पे कि कोई नंद को छोड़ा है, भाई ने तुम्हारी पूजा बंद करा दी कि उसकी इतनी जुर्रत नंद के छोड़ा की जाने मेरी पूजा बंद करा दी, ये कैसे हो गया। और महाराज और लाला को नाम सुन के इंद्र तड़फड़ाने लगा कि मैं इस पृथ्वी लोक पर ब्रज को रखूंगा ही नहीं। महाराज क्या हुआ कि वर्षा वाले जो बहुत वर्षा करते थे, देवर्षे वर्षा पुष्प वर्षा जनेषु, कहते हैं जो वर्षा प्रलय वाले जो बादल थे उनको पुकार लिया और ऑर्डर दे दिया। क्या ऑर्डर दिया है? ये ऑर्डर दे दिया है कि इस ब्रज को पृथ्वी से गायब कर दो। बोलो राधे राधे राधे। महाराज राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। महाराज अब तो 6 दिन बीत गए हैं, छठो चल रहा हुआ है, बीतो ना चल रहा हुआ और 5 बीत चुके हैं। अगर तुम्हें रोज 5 दिन है गई बता कि जब ट्रेन में बैठने हैं तो राधे राधे बोलो, बोलो राधे राधे। अच्छा भैया को गोपों को ही बताता हूँ, गोपियों को कुछ नहीं बताता हूँ, बोलो राधे राधे। उन्हें तो भैया बता दूं मैया सब 9 व्रत रखी हैं और आज अष्टमी है और आज इन्होंने बहुत सुंदर होम भी करवाया है अपने अपने घर में, गाँव के घर में दूध का हवन भाई हमारा। हमारे पंडित जी सवेरे से होम करवे गए और संध्या को लौट के आए। बोलो राधे राधे राधे। कोई ब्रज महाराज आपके पाठक बेटा वाला हमारे पंडित जी महाराज को बहुत प्रेम करने लगा है और महाराज सवेरे से ले गो संध्या को छोड़े हैं कि जाओ महाराज अब कोई बात ना है। और महाराज दूसरी बात ये हुए कि मुझे तो ऐसा लगता है उस पाठक बेटा वाले का संत है, उनको साक्षात इनके अंदर बिहारी जी का दर्शन होता है। इसलिए उसने क्या करा कि होम क्या तो एक बहाना था, बस देखना तो जो हृदय में बैठा है उसका था। एक होम कराना तो बहाना था क्या हवन करने के लिए चलिए पंडित जी, मगर उसको तो वो कोई दूसरा ही देखना था क्योंकि जो रज है ना, जो जल है वो कहाँ से है? वृंदावन से आया है। हो सकता है इनके शरीर में कहीं
हल्की सी अटकी हो वो धूल, तो वो मुझको प्राप्त हो जाए तो मेरे बच्चों का, मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। इसलिए उसने सुबह ले गया था, इसलिए उन्होंने शाम को छोड़ा। बुलवा के बिहारी लाल की, ऐसा उसका भाव था। मगर महाराज जी तो ये कह रहे भाव तो कुछ और है। बोलो राधे राधे राधे। मैंने पूछी का भाव कि महाराज कुछ नहीं, पहले तो बिठाए रहे, आधे घंटा बातचीत हुई कि तुम कहाँ से हो, किस जगह से हो, वृंदावन के हो और गाँव गांव के हो, ये बातें हुई। मैंने कि फिर क्या हुआ? क्या फिर ठाकुर जी की कथा सुनाने लगा मैंने कि फिर उसने कहा 10-20 मिनट बाद चलो अब हवन कर दो, कोई बात नहीं है। तो होम होने लगा। फिर क्या हुआ कि महाराज भोजन नहीं कराया। मैंने कि अच्छा कि हाँ, हवन करवाने के बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। बोलो राधे राधे। ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये ना कोई व्यंग छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर। ये आपके लिए, अब तो सभी ब्राह्मण कुछ ना कुछ, कभी सत्यनारायण भगवान की कथा, कभी कोई होम, कभी रुद्राभिषेक कराते रहते हैं ना। क्योंकि आपके ग्राम में बड़ी सुंदर सुंदर मंदिर भी है। एक हमारे बगल में शंकर भगवान का मंदिर है, और इस गांव में इधर वाली रास्ता से घुसो तो वहां पे हनुमान जी महाराज है ना, हनुमान जी महाराज। मुझे तो कलश यात्रा पर गया था ना, इसलिए पता है। फिर जाने कहां पर बड़े गुप्त गलियों में बैठे हुए हैं शंकर भगवान। कोई कहीं सिंधु बाबा हैं, तो कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ हैं। तो ये गांव तो धन्य है, तो आप कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आप कोई भी होम कराओ या सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ तो ब्राह्मण को भूखा नहीं छोड़ते। वो कितना भी कहे कि भोजन कर लिया है महाराज, तो कहो एक चम्मच खीर ही खा लो, मगर प्रसाद पाके ही जाओ। और महाराज जैसे ही ब्राह्मण से आपने होम कराया है, जिससे उससे मेहनत कराई है, उसके अनुसार उसे द्रव्य दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिए। ये नहीं महाराज कि 2 घंटा 4 घंटा तुम हवन करवाओ और 50 रुपया संकल्प में दे दो। बोलो राधे राधे राधे। अब तो महाराज कच कच के मोह उतर गए कि महाराज जी का कह रहे हो। महाराज जी तो वेदों की पढ़ी हुई बात बता रहा हूँ आपको कि ब्राह्मण अगर संतुष्ट है तो आपके सारे कार्य बनते चले जाते। उसको दक्षिणा अगर आपने 4 घंटे काम लिया है या 5 घंटे काम लिया है, क्योंकि महाराज समय बदल गया है। और कुछ लोग प्राणी तो ये कहते हैं महाराज जी पहले के ब्राह्मणों को 1.25 रुपया दिया जाता था दक्षिणा में। तो अरे प्यारों, पहले की दक्षिणा जो हुआ करती थी वो 1.25 रुपया सोने का हुआ करता था। मैं तो उतनी ही लेने को तैयार हूँ, मगर आप देने के तैयार तो हो। किसी संत ने, किसी भैया ने कही पहले के तो ब्राह्मण 1.25 रुपया में मान जाते। तो मैंने कि पहले महाराज आपको पता है कि वो 1.25 रुपया होता किसका था? लोहे का नहीं होता था, तो किसका होता था? मैंने कहा सोने का हुआ करता था। अब आप दे तो 1.25 रुपया, पंडित जी महाराज मान जाएंगे, कोई दुखी नहीं होंगे। तो महाराज पहले की बात में और अब की बात में अंतर है, इसलिए समय को देखते हुए ब्राह्मण को आपको दक्षिणा देनी चाहिए। ये हम अपनी नहीं कह रहे हैं। भगवान के बिहारी लाल की। ऐसा है, मेरी जैसी कथा चल रही है उससे चलने दे, बीच में टंटबाजी ना करें। और मैं बहुत बड़ा परशुराम हूँ, उठ के चला जाऊंगा मंच से। भगवान के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आइएगा हम एक बार भजन का सहारा लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। राधे सरकार, वो कर दो मेरा पार।
राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। कर दो मेरा पार, राधे अलवेली सरकार, कर दो मेरा पार, राधे अलवेली सरकार, कर दो मेरा पार, राधे अलवेली सरकार। आज कैसा क्या बात है, तुम तीनों का ही मन नहीं है कुछ? हरे राम राधे कृष्ण राधे 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 अलवेली सरकार कर दो बेड़ा पार राधा अलवेली सरकार। बोल बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। श्री राधे। श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे बलवान के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम श्याम। अहो श्रीमद्भागवतं हितं गोपनाकनौकतं कृष्णामृत्युमुपासत्यं ये चक्रुर्देवलेहनम् गोपश्च सीतार्तगोविन्दं शरणं याहु। आज सभी ब्रजवासी जब गोवर्धन में गोकुल में बारिश होने लगी है, मूसलाधार पानी पड़ने लगा है, आंधी आने लगी है, तूफान आने लगा है, महाराज तब सब ब्रजवासी कहते हैं हमें कोई नहीं बचा सकता है। तो सारे गोप कहाँ पहुँच गए? गोपश्चा सारे ब्रज के ग्वाला सीतार्तकृष्ण गोविंदम शरणं हरि। सारे ब्रजवासी सारे गोकुलवासी और महाराज कहते हैं जो 84 कोश में जो ब्रज फैला हुआ है 284 कोश जो फैला हुआ है, उस 84 कोश का हर एक प्राणी मेरे गोविंद की शरण में पहुंच जाता है और कहता है लाला अब तो तू ही हमारो सारो है और तेरे सिवा कोई हमारो सारो नहीं। और सहारा बनना है। अरे लाला तू ही मेरा सहारा है। पर तेरी सिवा कोई हमारा सहारा नहीं है। लाला ऐसा कर अब तेरी शरण में आ गए हैं, या तू हमको मार या छोड़, वो हम तेरे सिवा और किसी को नहीं जानते। तेरी सिवा लाला कोई है भी नहीं हमारा। तब कृष्ण कहते हैं अरे गोपाल गोपियों ग्वालों आप चिंता मत करो, हमारे सहारा तो वो गिरिराज भगवान है, वो गिरिराज है। चलो हम सभी उसकी शरण में चलते हैं। तो कहते हैं दूसरे श्लोक में बोलते हैं अहो श्री गोपालम कानम नौकसं कृष्ण। सारे जो कृष्ण है, जो गोविंद है, जो गोपाल है, वो सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज की शरण में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? गिरिराज जी की शरण में पहुंच जाते हैं। उनकी गिरिराज जी की तलहटी में पहुंच जाते हैं कि प्रभु आपने हमको बचाया है, आपका हमने जो पूजन किया है, जो अर्चना की है, जो आपका पंचोपचार पूजन किया है, उससे इंद्र महाराज कुपित हो गए हैं। आप ऐसी कृपा करें प्रभु कि आप हम तेरी शरण में आए हैं, इसलिए हमको आप कृपा करें। जैसे ही ठाकुर जी ने यह प्रार्थना करी है तो ठाकुर जी तो महाराज अंतर्यामी हैं और ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों से कहते हैं अरे सुनो ब्रजवासियों, चिंता मत करो, मेरे भगवान ने, मेरे ठाकुर ने, मेरे पूज्य ने, मेरे इष्ट ने मुझसे कान में कुछ बात कही है। कि क्या कही है? धातु भंगम विषपानम अवरोहानंद स्वरम मादिवाहनम सामाययो
क्या कहा, श्लोक क्या कहता है, अनुरूहा नंदेश्वर। नंदीश्वर कौन है, जो नंद के लाला हैं, वो नंदेश्वरम दिव्यवाहनम। फिर कहते हैं लास्ट में, गिरिराज मंडपम। आप हे नंद के लाला, आप ऐसा करो, मेरे को आप धारण कर लो मंडप बनकर, मैं इस ब्रज की रक्षा करूंगा। तब मेरे ठाकुर जी ने कहा, अरे ब्रजवासियों चिंता मत करो, मैंने आपके लिए एक नया उपाय सोचा है, सब लोग मेरी सहायता करो, हम गिरिराज भगवान को उठा लेते हैं। तो दूसरों कहता, अरे लाला जी कहाँ 21 किलोमीटर को 7 कोष को पर्वत जे कैसे उठ जाएगा, कि जब आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है कि हाँ लाला तो पे तो हमें पूर्ण विश्वास है, तो फिर क्या बात की चिंता है। तो सभी लोगों ने ठाकुर जी को अपने अपने हाथों से, ठाकुर जी जैसे ही गिरिराज भगवान को उठाकर अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लिया। बोल गिरिराज भगवान की। और आज मेरे ठाकुर जी गिरिराज धरण नाम पड़ गया। बोल गिरिराज भगवान की। और कन्हैया मेरो वालो, कन्हैया मेरो वालो, तुनक पैर भर दिलो हार, कन्हैया मेरो वालो, तुनक पैर भर दिलो हार, कन्हैया मेरो वालो। ओ कन्हैया मेरो वालो, सावरिया मेरो वालो, कन्हैया मेरो वालो, सावरिया मेरो वालो, तुनक पैर भर दिलो हार, कन्हैया मेरो वालो, तुनक पैर भर दिलो हार, कन्हैया मेरो वालो। भगवान की जय हो।
कन्हैया मेरो वालो, कन्हैया मेरो वालो, कन्हैया मेरो वालो, कन्हैया मेरो वालो, जग में जबरदस्ती दो हार, कन्हैया मेरो जग में जबरदस्ती दो हार, कन्हैया मेरो वालो, जग में जबरदस्ती दो हार, कन्हैया मेरो राधा रानी की हेलो बोल श्री राधे राधे बोल भाग्य बिहारी लाल की बोल श्याम सुंदर दास की 20 रुपए चंद्रपाल यादव, 20 रुपए मोहन सिंह कश्यप, 100 रुपए राधेश्याम कश्यप, 50 रुपए रामचरण संगधार, 20 रुपए रामफूल प्रजापत, 51 रुपए अनूप यादव, 51 रुपए मुकेश यादव, 50 रुपए राहुल पाठक लाइनमैन, 20 रुपए कार्तिक पाठक सन ऑफ राहुल पाठक, 20 रुपए बादाम सिंह, 51 रुपए मुकेश पाठक, 100 रुपए रामाकांत पाठक मंत्री जी, 21 रुपए बिन्नाम संगधार, 50 रुपए देवाय पाठक सन ऑफ शशिकांत पाठक, 20 रुपए गंगादास प्रजापत, 20 रुपए पूरे प्रजापत, 21 रुपए 20 रुपए मुनीष शर्मा और 20 रुपए अंकित यादव, 100 रुपए नितिन कुमार पाठक, 20 रुपए राजवीर यादव, 20 रुपए सतीश पाठक मोटे, 20 रुपए ब्रजेश पाठक। राधे राधे प्रार्थना करूंगा इन पर अपनी दया दृष्टि रखें और इन्हें धनवान बनाएं, साथ में हमारे गांव पर भी रखें अपनी दया दृष्टि। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि भैया आओ बसाएं मन मंदिर में, आओ बसाएं मन मंदिर में झांकी राधे श्याम की, और जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राधे श्याम नहीं, वो काया है किस काम की। इसलिए सभी जोर से हाथ उठाएंगे और जयकार लगाएंगे, बोलो श्री राधे राधे, बोलो भाग्य बिहारी लाल की। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल, शायद प्रसाद नहीं मिला है, मिलेगा सबको, लेकिन जितनी जोर से आवाज पहुंचेगी उतना ही ज्यादा प्रसाद है। वो भी श्याम सुंदर दास के यहाँ से आया हुआ है, इसलिए जोर से जयकार, बोलो भाग्य बिहारी लाल की। धन्यवाद। भाग्य बिहारी लाल की। आज मेरे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। महाराज ठाकुर जी ज्यादा बड़े नहीं हैं, 7 वर्ष के हैं महाराज। और महाराज 7 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है आप खुद स्वयं सोच सकते हैं। मगर मेरे ठाकुर जी की लीला पर आप बस मुग्ध हो सकते हो, प्रसन्न हो सकते हो, उसकी छवि को अपनी आंखों के, अपने नेत्रों के। त्रिकालदर्शी शंकरा रुद्र रूपा, इस लीला में आप मुग्ध हो। ऐसे रुद्र रूपा महादेवा त्रिकालदर्शी मन में आप अगर कल्पना करते हो तो वो छवि, वो मुस्कान, मैं सच कहता हूँ कि आप लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाएगा। कार्य करे जाए तो वो हृदय से होता है, बिना हृदय से नहीं होता है। महाराज प्रेम ठाकुर जी से हृदय से होता है, बिना दिखावे से कुछ नहीं होता है। क्या करोगे दिखा कर, किसको दिखा रहे हैं? कृष्ण से प्रेम करके तो देखो, प्रीति करके तो देखो।
कृष्ण से प्रेम जब हो जाता है ना तो उनकी पागलों वाली स्थिति हो जाती है। कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी नचते हैं तो कभी भागते हैं। महाराज ऐसा प्रेम होता है। किसी ने सच्चा प्रेम किया था। आप ये जान रहे हो कि सब जितने भी भगवान की जो कथाएं हैं वो सब द्वापर त्रेता युग की हैं, कलयुग की नहीं है क्या? अरे कलयुग में तो मीराबाई देखी थी ना? देखी तो नहीं होगी महाराज, कथा तो सुनी होगी। वो साक्षात मीरा के सम्मुख मेरे गिरधर गोपाल प्रकट होकर नृत्य किया करते थे, नाचा करते थे। महाराज वो कली काल नहीं, वो द्वापर त्रेता युग की बात नहीं, ये कली काल की बात बता रहा हूं। कि जो भी संसार में दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। मैं एक बात बताऊंगा आपको, है तो ज्ञान की पर कड़वी भी है। अरे आपको क्या पता संसार में जो मेरा पुत्र है वो जाने कितनी बार मेरा पिता बन चुका है। इस जन्म में ही तो मेरा पुत्र है। हो सकता है पिछले जन्म में वो पुत्र हो। ऐसा भी हो सकता है इस शरीर से नाते होते हैं, इस शरीर से नाते होते, आत्मा का कोई रिश्तेदार नहीं है। आप लोगों ने देखा हुआ जब शरीर से पंच प्राण निकल जाते हैं तो सब लोग इसे मिट्टी कहने लगते हैं। और जो सबसे ज्यादा प्रेम किया करते थे वो ही लोग कहते हैं जल्दी निकालो बदबू आ जाएगी। अरे जिंदगी है 4 दिन की महाराज, 5वां दिन नहीं आता। जिंदगी है 4 दिन की, हंसी खुशी बिताओ। जिंदगी है 4 दिन की, हंसी खुशी बिताओ और श्याम सुंदर के चरणों में प्रेम करके देखो, सब कुछ फीका लगेगा। बुलवा के बिहारी लाल की। ये जगत जगत मिथ्या है, क्योंकि है क्या कि क्या गाय तुम्हारी है? जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है वो कितने दिन तक रोती है पता है आपको? मात्र 13 दिन तक। माता पिता को कितने दिन कष्ट होता है? जब तक उसकी संस्कार पूरे ना हो जाए तब तक। और महाराज कहते हैं यहाँ तक की वर्णन आता है कि जब पति जाता है तो पत्नी को सख्त में दुख जब तक उसकी मिट्टी जाती है तभी तक होता है, उसके बाद कोई दुख नहीं होता। ये संसार है महाराज, जो आया है वो जाएगा। राजा फकीर मिलना एक ही जगह है, क्योंकि संसार में कुछ है ही नहीं। मुझको नहीं दिखता, मिथ्या दिखता है सब कुछ। अरे तुम भजन करके देखो। अरे कितनी बार तुमसे साधु संतों ने कहा होगा कि तुम भजन करो, भजन करो, राम जी का भजन करो, हनुमान जी का भजन करो, सीता राम जी का भजन करो। अरे मूर्ख भजन क्यों नहीं करता? तू व्यर्थ बातों में क्यों लगा है? उस चित्त को अपनी आंखों में बसाओ। क्या कहते हैं, एक ब्रज की गोपी बोलती है महाराज कि इस श्याम सुंदर की इस माया ने हमको ऐसा जकड़ा है कि हम निकल ही नहीं पाते हैं। हम इस दुष्ट को छोड़ना चाहते हैं फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीति थी। ये भी कहते हैं उद्धव की कथा सुनते हैं, सुनी है ना आपने? महाराज जब उद्धव पहुंचे थे ना गोपियों के पास में, महाराज गोपियों के पास में उद्धव जाके सीधा हो गया। सारे वेद ग्रंथ पुराण धरे के धरे रहे। जब गोपियों ने उनसे वार्तालाप किया, गोपियों ने स्पष्ट कह दिया, रे उद्धव मन तो एक था, मन तो एक था, अब हम किससे लगाए कर ले गया। जिस चित्त चोर की तू बात कर रहा है
मन है ही नहीं तो हम किसमें लगाएं? तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हम सभी जितने भी प्राणी संसार में जन्म लेते हैं उनको सभी को मरना पड़ता है। मैं क्या आपको क्यों बता रहा हूँ? आप क्यों आते हो यहाँ? मुझे देखने आते हो? नहीं, अरे वो श्याम सुंदर, वो टेढ़ी टांग वाला मेरा गोपाल, वो आपको खींचता है। कृष्णा, इसका नाम क्या है? कृष्णा। काकी नीचे क्या लगा हुआ है? री लगी हुई है। और मछली पकड़ने वाले को जो उसका कांटा होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल री आकार का होता है। उसमें जैसे ही दाना फेंका जाता है मछली फंस जाती है। वैसे ही मेरा श्याम सुंदर है जो इससे प्रेम करता है, एक बार इसको नजर भर के देख ले तो दुनिया को भूल जाता है। महाराज, मेरा गिरधर गोपाल, मेरे महाराज जब गैये चला के आते हैं ना जी गोपाल जी, तो ब्रज में एक नई नई शादी भई। का भाई? नई नई शादी। और कछु कछु को तो जेव के वो कि नई नई जैसी ब्रज में गोपी आई तो उसकी सास ने एक बात कही कि जब भी गोदहन मेला हो तो तू लाली इस खिड़की को खोल कर मत देखना। क्या कहा? इस खिड़की को खोलकर मत देखना। कि अच्छा, कि हाँ, गोदोहन बेला हो तो कभी भी इस खिड़की को खोलकर मत देखना। माननीय महाराज, नहीं नहीं। तो क्या हुआ कि एक दिन सास भी चली गई गीतन में, बुलाओ बुलाऊआ, जानो बुलाओ जो नाव लगा के ना बुलाऊआ, तो गीत गवे तब बुलौआ लगाओ जाए। तो सासू माँ चलेंगी बुलौआ में और नंदरानी वो भी चली गई साथ में। अब बहू रानी अकेली रह गई। क्या रह गई? अकेली रह गई। तो एक बात याद रखना, अगर माताओं से किसी काम के लिए मना किया जाए तो वो अदबदा के उसी काम का किया करती हैं। बोलो राधे राधे। महाराज, राधे राधे तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम राधा का नाम नहीं लोगे, जब तक तुम राधा को प्रेम से पुकारोगे नहीं, तब तक तुम्हारे मन में राधा रानी आ नहीं सकती और आपके चित्त को चुरा नहीं सकती। आपने सुना होगा कृष्ण ने कहा था दुर्योधन की मोह माया जो बनवाए थे ना पकवान दुर्योधन ने, वो सब त्याग दिए थे और विदुर जी के हाथ केले के छिक्कर खा लिए। महाराज, ये मेरा श्याम सुंदर इतना प्रेमी है, पर जब तक तुम राधा को नहीं बुलाओगे तब तक ना तुम इतने बड़े भक्त हो, ना इतने बड़े भाव वाले हो, ना तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है जो मेरा श्याम सुंदर बिना राधे के नाम के सहारे से तुम अपने हृदय में बिठा सकते। अगर प्रेमी बनना है, अगर भक्त बनना है तो राधा नाम लेना ही पड़ेगा। अगर आपको इस जन्म के, इस शरीर के कष्ट कटने हैं तो राधा नाम पुकारना ही पड़ेगा। कहा जाता है जिसने लिया राधा नाम उसके सारे जीवन की बाधा पड़ जाती है। महाराज, संसार में एक बार राधा नाम पुकार कर देखो। अरे राधे कितने शब्द का है, कहते हैं 2 अक्षर का है। कृष्ण कितने अक्षर का है, 2 अक्षर का है। राम कितने अक्षर का है, 2 अक्षर का है। अरे तुम 2 अक्षर के नाम को नहीं जप सकते हो तो कहाँ पंचाक्षरी का षडाक्षरी, 12 अक्षरी कौन सा मंत्र का जाप कर लोगे जब 2 अक्षर का जाप नहीं हो रहा है। बोलो राधे राधे। महाराज, मुझको तो ऐसा लग रहा है जब पाठक डटा वाई ने इतने तगड़े व्रत करते हैं माताओं ने कि महाराज गले का से आवाज निकल रही। ऐसा है सब कि तुम मैया जहाँ में बूढ़ी बूढ़ी जो मैया बैठी हैं, नवरात्रि चल रही है, आज अष्टमी है, काऊ काऊ मैया ने नियम बना रखा है
कि जब तक हम नौमी करके कन्या न खवा देंगे तब तक बोलेंगे ही नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसा ही है महाराज, हंस के दिखा रही है। ऐसा ना है बाबा, हम बोले मगर हमारे बगल में हमारे ससुर जी बैठे हैं तो उनका आवाज ना सुने, जा से ना बोल रहे। अरे मेरे प्यारो, लोक लज्जा किससे करनी चाहिए? यहाँ तो आप सब हो, एक हो। कोई किसी का ना ससुर है, ना कोई किसी का जेठ है, ना कोई किसी का पति है। यहाँ तो सब गोपियां हैं। मैं पुरुष नहीं, मैं गोपी हूँ। आज मैं श्याम सुंदर की एक गोपी हूँ महाराज, पुरुष नहीं हूँ। यहाँ कौन पुरुष है? पुरुष तो मेरा श्याम सुंदर है। अरे सारी गोपियां हैं, और जब सारी सब गोपियां हैं तो किसकी लोक लज्जा करनी है? अरे राधा को तुम पुकार के तो देखो, तुम्हारे हृदय में, आपके रोम रोम में ऐसे बस जाएगी, आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा और राधे राधे पुकारने लगेगा। उसी दिन समझ लेना कि हमारे हृदय के अंदर कृष्ण समा जाएगा। आज मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये जीवन है किसका? तुम्हें आपको बता दूं कि जब वृंदावन में, उस ब्रज में वो एक नई गोपी आई थी, वो नई एक बहू रानी आई थी, तो उसकी सासू माँ गीतों में चली जाती है। फिर क्या होता है कि जैसे उस खिड़की को खोलती है, उधर से मेरे श्याम सुंदर चले आ रहे थे। और महाराज एक बात बता दो, मेरे श्याम सुंदर है ना, मेरा जो ठाकुर है ना, वो गायों के पीछे चलता है, आगे नहीं चलता है। कि क्यों? क्योंकि इस धरातल को इन गायों के खुर से जो दर्द हो रहा है उसकी पट्टी करते चले आ रहे हैं। पट्टी जानो ना जानो? पट्टी जानो? पट्टी करते चले आ रहे हैं। कैसे करते चले आ रहे हैं? क्योंकि मेरे श्याम सुंदर अपने चरणों में पादुका नहीं पहनते हैं। अपने पैर से उस बालू को, उस मिट्टी को उखड़ गई है, अपने पैरों से वो समतल करते चले आ रहे हैं। उस धरा को, उस पृथ्वी को ऐसा आराम मिल रहा है जैसे उसको कोई शहर हारा हो। और जैसे ही ऐसा करके चले आ रहे हैं, और मेरे छलिया ने जैसे ही खिड़की की ओर उस टेढ़ी निगाह से, टेढ़ी चित से जैसे ही उस गोपी को देखा, गोपी वहीं जाकर रुक गई है, छप गई है कि ऐसे लग रहा था कि श्याम सुंदर के सिवा कुछ और ही नहीं है। मेरे श्याम सुंदर तो वहां से चले आए, मगर एक बात बता दूं, गोपी का हाल बहुत बुरा। उस गोपी का हाल बहुत बुरा। कि क्या हुआ कि महाराज काली कमली उस बहू ने ओढ़ ली है, अपने मस्तक पर मोर धारण कर लिया है, और जो कोई आता है उससे ही जैसे कमरे का गेट नंद ने खोला है, दोनों हाथ भुजा पसार कर कहती है, आओ मेरे प्यारे, एक बार गले तो लग जाओ। फिर गेट बंद कर दिया जाता है कि कोई भूत लग गो, कोई प्रेत लग गो, कोई मलिच्छ लग गया, एक भूखिया गया है। अब क्या हुआ? ससुर साहब ने कही लंबी लंबी मोछा करके एकदम तान के, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा, क्या करेगी, जाई देखूंदारी की कैसी ना। और जैसे ही महाराज ससुर साहब पहुंचे हैं, आज तो उस बहू ने सारी लोक लज्जा उतार दी है अपने। बोलो वहां के बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जब तक भाव बनता है तब तक माई चला जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद के बिहारी लाल की। अब तो ना जाएगा भैया,
भैया आज की और कल की बात और है। फिर तो हम अपने वृंदावन में, तू अपने झांकू कम माइक हो कम की मौज लिए, और पाठक बैठा वारे सब अपने अपने घरे में। हम किसी से नहीं कहने आ रहे कि तुम राधे राधे गाओ। बुलवा के बिहारी लाल की कि ऐसा है महाराज कि जब तक भाव बन पाता है, जब परमात्मा की उस राधा रानी की कृपा होती है, तब तक टावर चली जाती है। तो ऐसा है। उस गोपी ने कहती है, जैसे वो गोपी के ससुर साहब जा रहे होते हैं तो अपने उस साड़ी के पल्लू को, फेटा को अपने कमर में बांध लेती है और एक डंडा ले लेती है और कहती है, मैं श्याम सुंदर हूँ, मैं गाय चराने जा रही हूँ। जैसे ही गेट खोला, ससुर साहब ने, दोनों बहू के नेत्र बंद हैं, दोनों हाथ फैले हुए हैं और कहती है, आप मेरी श्याम सुंदर एक बार गले तो लग जा। और महाराज जैसे ही सासू माँ ने देखा और उसकी हालत देखी तो सब कहने लगे, जाको कोई चुलहरिया लग गई, भूत लग गो कोई। महाराज जैसे ही उस सास ने देखा, सास समझ जाती है, वो कहती है, इसको ना भूत लगा है ना प्रेत लगा है, इसको नंद को छोरा लगा। कौन लग गया? नंद का छोरा लग गया। इसने लगता है एक खिड़की खोल कर देख ली, उस टेढ़ी टांग वाले ने इसको तिरछी निगाह से देख लिया, इसकी हालत इसलिए ऐसी हो गई। तो महाराज चित्त को शुद्ध करना पड़ता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आज ठाकुर जी को आप अपने दोनों नेत्रों में ऐसे चित्त को बसाओ कि मेरा मुरली वाला एक हाथ से मुरली बजा रहा है, दूसरे हाथ में पर्वत को धारण किए हुए है, आंखें बड़ी सुंदर हैं, गले में वैजत की बनमाला धारण किए है। सुखदेव भगवान ने गान कर दिया है, बरहा पीड़ा नटवर बपु करणयोर करणगा। वो बनमाला धारण किए। श्लोक कहता है कि बनमाला धारण किए हुए किसके नीचे हैं? कदम के वृक्ष के नीचे हैं। उनके बाल कैसे हैं कि घुमराले घुमराले बाल हैं। उनके नेत्र कैसे हैं कि ऐसे लग रहे हैं वृक्ष के जैसे नेत्र हैं। महाराज उस ठाकुर के चित्त को, उस श्याम सलोनी सूरत को आप बसा कर तो देखो, सारी दुनिया फीकी लगने लगेगी। इस माया है, इस चित्त चोर ने अगर आपका चित्त चुरा लिया तो फिर आपका चित्त और आपका मन कहीं नहीं लग सकता है। इसके सिवा इसके क्षणों में अगर आपको आना है तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो आज मेरे ठाकुर जी ने जैसे एक राज्य को धारण किया है और 7 दिन बीत जाते हैं महाराज। कितने दिन बीत जाते हैं? 7 दिन। और 7 दिन से लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार। उन प्रलयंकारी मेघों के पास भी पानी नहीं रहता है। इंद्र के समक्ष हाथ जोड़कर प्रकट हो जाते हैं, प्रभु उस वृंदावन का, उस ब्रज का हम कुछ नहीं कर पाए, उसको हम डुबो नहीं पाए। क्या अच्छा तो कुछ तो भीगा होगा। तो कहते हैं, देख तो लो महाराज, इंद्र जैसे देखने आता है वृंदावन में धूल उड़ रही है। गोवर्धने घृतम शैलम अजराधिष्ठते ब्रजे। ब्रज में क्या हो रहा है? गोकुला दाव्रजा कृष्णा सूर्य एव चारूलम रजः। कहते हैं उस वृंदावन में, उस गोकुल में, उस ब्रज में धूल उड़ रही है। फिर महाराज जितने मेघों ने जो बारिश की वो कहाँ गई? बड़ा गुण रहस्य है महाराज। भागवत में तो यही लिखा है कि वृंदावन में जब बारिश हुई थी, मेघों ने, उन कौन से मेघों ने? प्रलयंकारी मेघों ने जब बारिश की थी, उस जल की वृष्टि की थी, वो जल कहाँ चला गया?
तो कहते हैं महाराज द्वापर की लीला सुनाते हैं कि एक बार सीता माता ने, सीता मैया ने ये कहा कि हमें कोई ऐसा ऋषि चाहिए जो भोजन कर सके, भोजन करने वाला हो। तो राम जी महाराज ने अगस्त मुनि को बुला दिया। किसको बुला दिया महाराज? अगस्त मुनि को। अब महाराज उन्होंने इतना भोजन किया कि महाराज 15 दिन बीत गए। 15 दिन बाद बोलती है माँ सीता, कह रहे बाबा आधा भोजन हो गया हो तो पानी पी लेना। तो कहते जब आधा भोजन हो जाएगा तो हम अवश्य पानी पी लेंगे देवी, अभी मगर आधा भोजन हुआ नहीं। तो महाराज ऐसा कह दिया तो सीता मैया कहती है बारे बाबा 15 दिन बीत गए और तेरे वही आधा भोजन ही ना हुआ। तो जब ऐसा कहा तो सीता माता ने अब क्या किया जाए? तो महाराज राम जी के सामने सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तो राम जी महाराज लीला कर देते हैं। कुछ लोगों का ये भी वर्णन है कि हनुमान जी महाराज एक संत का रूप धारण करके बगल में बैठ गए थे, तो भोजन करने लगे और एक पूरी खाकर उठ गए। तो महाराज अगस्त मुनि को मजबूरन उठना पड़ा था। अब वो कहते हैं जल पिला दो। तो कहते हैं महाराज बाबा अगर हमने त्रेता में आपको भोजन कराया है और द्वापर में जाकर जल पिलाइए। बोलो राधे राधे। तो आज जो मेघों ने जल वृष्टि की है तो हमारे अगस्त बाबा ने अपने दोनों प्रांजलि लगा दी, हाथ लगा दिए हैं, तो उस जल को पान कर रहे हैं। कि अच्छा फिर क्या हुआ कि इधर क्या होता है कि शेष नाग ने पूरे 84 कोष ब्रज को अपनी कुंडली में कर लिया है, तो जल गया ही नहीं। और फिर दूसरा क्या है कि विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया है। चक्र सुदर्शन इतनी वेग से घूमा कि जो उस पे जल गिरा था वो जल के भस्मीभूत हो गया। महाराज जल आया ही नहीं तो जल तो ब्रज में तो वैसे ही धूल उड़ेगी। बोलो के बिहारी लाल की। इस तरीके से 7 दिन बाद जब जल वृष्टि हुई तो उसी में एकादशी थी महाराज। एकादशी तो एकादशी नंद बाबा रहते थे। तो क्या हुआ कि बाबा को ध्यान नहीं रहा कि अभी 3 बज रहे हैं तो हमको यमुना स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान कभी कर सकते महाराज? 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे गंगा स्नान के लिए छूट है, मगर बाकी नदियों में स्नान करना रात्रि में आपको वरुण दोष लगेगा। अगर आपको वरुण दोष लगेगा महाराज तो वरुण की झील में जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आज नंद बाबा को भी वरुण जी के दूत पकड़ ले गए हैं। क्यों पकड़ ले गए हैं? कि बाबा अभी भोर न हुए, अब ये रात है, इसलिए उनको पकड़ कर ले गए। इधर ठाकुर जी ने लीला कर दी है, नंद बाबा को ढूंढना पड़ने लगे हैं। तो ठाकुर जी भी वरुण लोक में जाकर उन्होंने अपने लाला को मतलब बाबा को छुटाया है। और महाराज एक जब की बात, नंद बाबा ने घटना देख ली कि क्या कि वरुण देव ने कृष्ण भगवान का स्वागत किया है, सत्कार किया है। और महाराज इस तरीके से नंद बाबा को वहां से लेकर आए। और महाराज इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने तब जाकर भगवान की साक्षात नारायण की स्तुति गाई, प्रार्थना की। नमोस्तुभ्यं भगवते पुरुषा महात्मने वासुदेवाय कृष्णा त्वं पदये नमः। श्लोक कह रहा है हे कृष्ण नमोस्तुभ्यं भगवते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ पुरुषा महात्मने। फिर कहते हैं वासुदेवा, हे वासुदेवी, हे वासुदेव के नंदन, हे कृष्ण सत्यं पतये, आप तो सत्य हैं, आप सत्य हैं, तो मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ऐसा इंद्र ने कहा। फिर दूसरे में उन्होंने कहा
कि प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो गलती हो गई है उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। फिर क्या हुआ, अब सुरभि गाय को बुलाया गया और कृष्ण भगवान का अभिषेक किया गया और अभिषेक से आकाश गंगा को पुकारा गया, आकाश गंगा जल से शुद्ध किया गया। महाराज इंद्र श्लोक बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, पाया पृथ्वीयो पायो खरे पायो दिव्यंतारिक्षे पायो धाम। ये किसका मंत्र है? ये कहते हैं कृष्ण पर दूध चढ़ाने का मंत्र है। जब दूध चढ़ा दिया तो आकाश गंगा के जल से शंकर कृष्ण भगवान का अभिषेक किया, उनको शुद्धिकरण किया। तो फिर उन्होंने इंद्र ने मंत्र बोला कि शुद्धवाल मणिवाल शुद्ध हुए महाराज, आकाश गंगा के जल से शुद्ध किया। फिर क्या किया कि उनका प्रोक्षण किया है, उनको एक टॉवल से बड़ी सुंदर वस्त्र से कृष्ण भगवान को पोंछा गया है, उनके शरीर को पोंछ कर उनको दोबारा से पुनः पीतांबरी धारण कराई गई है। फिर बोलते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद बोल रहा है कि परमात्मा को, मेरे दाता को उन्होंने कुछ मंत्रों से अलंकृत करके पुष्प माला पहनाई है। कौन से माला पहनाई है? कमलों के और वैजयंती माला धारण करा के उनसे प्रार्थना करी है। तो आज कृष्ण भगवान मुस्काने लगे हैं, प्रेमित हो गए हैं और इंद्र से बोले, इंद्र जो आज हो गया है वो कल नहीं होना चाहिए, आशीर्वाद देकर भेज दिया। मगर महाराज अपने कथा में सुना था कि जब ब्रह्मा ने कृष्ण भगवान के बछड़ों को चुरा लिया, गोपों को चुरा लिया, तो जब ब्रह्मा ने स्तुति गाई थी तब कृष्ण मेरे गोपाल मेरे श्याम सुंदर बोले नहीं थे। इंद्र से क्यों बोले? क्योंकि उनके ब्रज को, उनके ब्रज जनों को ऐसे लग रहा है कि कृष्ण मय कर दिया हो, कृष्ण के चरणों में सबको ला दिया। इसलिए आज इंद्र की